Hello, my dear friends. Today I am going to teach you tenses. फ्रेंड्स, टेंसेस के बारे में आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ और टेंसेस में वन बाय वन आपको पढ़ाऊंगी जिससे आप बोर ना हो। ठीक है। आज का टॉपिक रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। सबसे पहले टेंसेस को सीखने से पहले जान लेते हैं कि टेंसेस का यूज क्या है हमारी लाइफ में। टेंसेस मीन्स होता है डियर, टेंस मीन्स होता है क्या, टाइम। ठीक है। टेंसेस हमारे स्पोकन में भी हमें नीड पड़ती है, स्पोकन में भी। ठीक है। और टेंसेस का यूज जो 9th-10th की ग्रामर आती है उसमें भी बहुत यूज होता है उसका। बिकॉज इस टाइम क्या होता है, 50 नंबर की ग्रामर आ रही है तो 50 नंबर के रीडर आ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है स्पोकन में तो बहुत ज्यादा मस्ट है इसका। अगर जो बिगिनर्स हैं, जिनको नेटिव लैंग्वेज नहीं आती है, जिनका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता है इंग्लिश बोलने के लिए, तो उनको तो, बिगिनर्स को तो बहुत ज्यादा नीड है कि सबसे पहले कैसे वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे वो स्ट्रक्चर बनाते हैं सेंटेंस का, और किस टाइम में क्या बोलना है उन्हें, ये हमारा टेंसेस मेंशन करता है। टेंसेस बताता है कि हम किस टाइम में क्या बोल रहे हैं। ठीक है। सेंस भी सिखाता है, किस सेंस में हमें बात करना है। और टेंसेस हमें क्या और सिखाता है कि किस टाइम में हमें बात करनी है, वो हमें सिखाता है। और इस एक सेंटेंस में क्या नीड होती है, एक सेंटेंस में इसके हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है। इसलिए हम टेंसेस को पढ़ते हैं कि ये इसका सपोर्ट लेके, इसका हेल्पिंग वर्ब का सपोर्ट लेके हमारे सेंटेंस का सेंस बने। इसलिए हम टेंसेस को सीखते हैं, इसलिए टेंस सीखना जरूरी है। एक बात और बता दूं कि टेंसेस का सीखना क्यों जरूरी है। थोड़ा सा ग्रामर और थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल मिला के ही तुम्हारी लैंग्वेज बन पाएगी। ठीक है। थोड़ा सा हाफ एन आवर आपको ग्रामर सीखनी है और हाफ एन आवर आपको सीखनी है स्पीकिंग। ठीक है। फिर आपका बैलेंस बन पाएगा। केवल ग्रामर सीख के ही आप स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे, और केवल कम्युनिकेशन ढूंढेंगे तब भी आप स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है और डिबेट स्किल और कम्युनिकेशन स्किल भी जरूरी है। चलिए हम टेंसेस को स्टार्ट करते हैं। टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। देर आर 3। फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस। सेकंड, पास्ट टेंस। थर्ड है क्या तुम्हारा, फ्यूचर टेंस। एवरी टेंसेस हैव एवरी टेंसेस हैव 4 पार्ट्स। फोर पार्ट्स। एवरी टेंसेस हैव 4 पार्ट्स। और हमें सीखना टोटल कितना है, 12 पार्ट्स। हमें कितना सीखना है हमें, 12 पार्ट्स। ठीक। सबसे पहले अब हम प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म पे चलते हैं। ठीक है। प्रेजेंट टेंस कितने टाइप्स का होता है। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस फर्स्ट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। इसका हिंट्स जान लेते हैं फ्रेंड्स। एकदम जीरो से लेके आपको पढ़ना है। ठीक है। एकदम आपको जीरो से लेके चढ़ना है कि इसको ये नहीं देखना कि कौन हिंदी पढ़ा रहा है, कौन कैसा पढ़ा है, इसको आपको समझना है बस। ठीक है। इसका मैं हिंट्स बता रही हूँ जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपको। ठीक है। सब आपको केवल ता ते ती करके छुट्टी कर देते, मैं अलग से आपको हिंट्स एकदम अच्छे से डिटेल में बता रही हूँ। ये हिंट्स एक बार आप समझना, उसके बाद आपको टेंस पूरा करना है। ठीक है। हिंट्स में देखिए, एकदम जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, आते हैं, पता चलती है, पता चलता है, पता चलता है, कोई भी सत्य के बारे में पता चलता है,
उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट समझते हैं। उसको हम क्या समझते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट समझते हैं। ठीक है, आपको इसमें क्या सीखना है? या तो सेंटेंस में ता है ती है आएगा, ठीक है, या तो सेंटेंस में ता है ती है ते है आएगा, या तो सेंटेंस में अपने हैबिट के बारे में कुछ बात आएगी कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, या तो ऐसी बात आएगी, या तो ये होता है कि सूरज सुबह जल्दी उगता है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें पता चलती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल टेंस में। ठीक है, सिंपल टेंस में ये बात पता चलती है। अब फ्रेंड्स देखते हैं इसका रूल क्या होता है। ठीक है, अब इसका हम रूल देखते हैं क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है डियर? सबसे पहले तो एक सिंपल में सिंपल अलग होता है, नेगेटिव अलग होता है, इंटेरोगेटिव अलग होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव अलग होता है, और डब्ल्यू एच होता है। ठीक है, कितने टाइप्स के टेंस होते हैं? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बहुत सारे होते हैं, इनके भी पार्ट होते हैं। ठीक है, एक कौन सा होता है? एक तो अफर्मेटिव होता है जिसको सिंपल कहते हैं। बी क्या होता है? सी क्या होता है? जो इंटेरोगेटिव होता है। डी क्या होता है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और एक और होता है डियर, डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली, जिसमें आपको आपको मैं समझाऊंगी आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में जान लेते हैं? सिंपल में, अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल। सिंपल में क्या रूल होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं रूल्स। ठीक है, रूल्स में डियर क्या होता है? सबसे पहले इसके रूल्स में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये क्या है? सिंगुलर के लिए फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें यस या यस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लूरल। ठीक, ये हो गया सिंपल का रूल। अब इसमें मैं एक एक आपको एक्सप्लेन करूंगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, यस या ईएस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल देख लीजिए। आई गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस। ठीक है, अब फ्रेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑफिस क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई थिंक यू अंडरस्टूड। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक, अब मैं इसको इरेज करके सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट समझाती हूँ क्या है। टू स्कूल। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये, और प्लस यस या यस। ठीक है, इसमें यस लगा हुआ है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट टू टाइप्स में डिवाइड होता है। इसको मैं लाइव क्लास में भी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, सब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। में क्या क्या आता है ये आपको मैं बता रही हूँ। सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर में ही, ठीक है, लड़के के लिए यूज होता है या किसी आदमी के लिए। शी, लड़की के लिए। इट, बेजान वस्तु के लिए। और दिस, ये बेजान वस्तु के लिए। दिस, दैट, और कोई नाम हो, एनी नेम। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंगुलर। और प्लूरल में आई, ठीक है, आई, यू, वी, दे, दोज, दीज, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम।
ये तो हो गया प्लूरल। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सिंगुलर में से या तो सेंटेंस में कोई होगा या तो वो प्लूरल में से कोई सेंटेंस में होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारा उसके बाद वर्ब क्या होता है। एक तो हम हेल्पिंग वर्ब के लिए टेंस पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमारा मेन वर्ब क्या होता है। ठीक है, ये हो गया। और अब देख लीजिए मेन वर्ब में बगल में देख लीजिए मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या आता है फ्रेंड, ईट। ईट मीन्स खाना खाना। पानी पीना। गो मतलब जाना, कम मतलब आना। अगर सेंटेंस में डियर ये रहेगा आपको ही शी इट दिस दैट, तो उसके साथ आपको यस ये यस लगाना होगा। और प्लूरल के अगर ये होंगे आपको, ठीक है। अब सेंटेंस करके समझते हैं, सेंटेंस करके समझते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस से समझते हैं। एग्जाम, वह ऑफिस जाता है। वह ऑफिस जाता है। वह ऑफिस जाता है। ठीक है, वह क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट है ये, और जाता क्या है, जाने की इंग्लिश क्या है, गो। ठीक है, ही लगाना है, सिंगुलर है तो आपको यस ये यस लगाना है, और प्लूरल है तो आपको क्या लगाना है, कुछ नहीं। ही, अब जाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गोज। गोज, इसमें यस लगा दिया, टू ऑफिस। ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ। मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं क्या है, प्लूरल है, मैं ऑफिस जाता हूँ। मैं ऑफिस जाता हूँ। मैं ऑफिस जाता हूँ क्या हो जाएगा, आई गो टू ऑफिस। अब इसमें गो में कुछ नहीं लगाना आपको, आई गो टू ऑफिस। ये फ्रेंड जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो एजुकेटेड होते हैं वो कभी भी एक भी शब्द रॉन्ग नहीं बोलते, एक भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं बोलते। तो इसलिए अगर तुम्हें करेक्शन में जाना है और अच्छे से इंग्लिश बोलना है तो इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। और अब मैं एक और कर लेती हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं। वी हम के, ठीक है, वी प्ले क्रिकेट। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कि सिंपल में क्या करना है। सिंपल का मतलब, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ये समझ लो कि उसमें आपको नहीं नहीं आएगा, उसमें आपको क्या क्यों कैसे नहीं आएगा, उसमें डब्ल्यू एच नहीं आएगा, अफर्मेटिव आएगा। तो उसमें क्या आएगा, बस ताते ती आएगा लास्ट में, सबसे पहले ताते ती आएगा, ताते ती, ताते ती। उसके बाद उस सेंटेंस में क्या आएगा, आपको सिंगुलर में आपको यस ये यस लगाना है, प्लूरल में कुछ नहीं लगाना। ठीक, अब चलते हैं हम इसमें नेगेटिव फंक्शन समझने। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव समझने चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव थोड़ा सा चेंज, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इसका नेगेटिव नहीं होगा, नहीं शब्द यूज होगा, नहीं। ठीक है, इसका रूल्स देख लीजिए फ्रेंड, दो हेल्पिंग वर्ब इसमें आएंगी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए, सिंगुलर। जिसमें आप क्या लगा रहे थे, यस ये यस लगा रहे थे, उसी में आपको डज नॉट लगाना होगा अगर नहीं का यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, प्लूरल के लिए। अब हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। वह वह ऑफिस नहीं जाता। वह वह ऑफिस नहीं जाता, नहीं जाता है। वह ऑफिस नहीं जाता है। उस ही डज नॉट गो टू ऑफिस। ठीक है,
अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं प्लूरल का। ये तो हो गया सिंगुलर का जिसमें डज नॉट लगाया है। प्लूरल का क्या होगा? मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ। मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ। ठीक है। आई डू नॉट गो टू ऑफिस। ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है। और एक बार मैं इंटेरोगेटिव समझा देती हूँ आपको। हाँ, एक बार इंटेरोगेटिव समझ लो। इंटेरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं डियर। इंटेरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं। एक तो क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या वाले, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होते हैं? WH वाले होते हैं। ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सबसे पहले समझ लेते हैं रूल्स क्या होता है इनका। रूल्स, इसमें डू डज स्टार्टिंग में आ जाएगा क्या वाले में। क्या वाले में क्या होगा? क्या वाला रूल है ये। ठीक है। सबसे पहले इसमें डू डज पहले आ जाएगा। डू डज प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे डू दे प्ले, डू दे प्ले। क्या, अब क्या स्टार्ट हो रहा है यहाँ? डू, क्या वर्ड का मतलब नहीं है। डू, क्या वे खेल रहे हैं? क्या वे खेलते हैं? क्या वे खेलते हैं? खेल रहे हैं नहीं है, मैं मिस्टेक से निकल गया। ठीक है। क्या वे खेलते हैं? अब एक एग्जांपल देख लेते हैं डज का। ठीक है। डज डज शी सिंग? क्या वह गाती है? क्या वह गाती है? ठीक है। अगर हमें क्या वाले आएंगे तो उसमें डू डज को पहले लगा देना है। ठीक है। डू डज को पहले लगा देना है। ठीक है। और अगर मैं WH का समझाऊं तुम्हें, WH का समझाऊं एक बार इंटेरोगेटिव में। अब WH का मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है। WH का रूल्स क्या कहता है? WH का रूल्स क्या कहता है? सबसे पहले तो WH का मतलब समझ लो क्या होता है। WH का मतलब होता है WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु। ठीक है। हो गए WH बहुत सारे हैं, विच हैं, और भी वर्ड हैं। ठीक है। ये हो गए। अब इनके रूल्स देख लो क्या होता है। सबसे पहले WH आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है डू डज। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब एक सेंटेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। वाई वाई डू यू डू, वाई डू यू डू। तुम क्यों करते हो? तुम क्यों करते हो? अगर हिंदी से समझोगे डियर तो हिंदी से क्या होगा? हिंदी से अगर समझोगे तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले क्यों की इंग्लिश पहले लेके आओगे। क्यों की इंग्लिश पहले लेके आओगे वाई। उसके बाद आप लेके आओगे तुम के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तुम के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। अगर यू है तो आपको डू लगाना होगा। अगर ही है, शी है, वहां पे डज लगाना होगा। ठीक। वाई के साथ आपने क्या लगाना है? यू। तो वाई के साथ आपको यू के अकॉर्डिंग डू लगाना है। वाई डू, उसके बाद यू की इंग्लिश, तुम की इंग्लिश, यू करने की इंग्लिश, डू। वाई डू यू डू, वाई डू यू डू। एक सेंटेंस डज का भी देख लेते हैं। उसके बाद ये आपकी वीडियो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की सब हो जाएगी। ठीक है। अब ये आपको मैं एक एग्जांपल डज का दे देती हूँ बस। डज डज शी सिंग अ सॉन्ग? सॉरी, डज डू डज को पहले नहीं लेके आना है। ठीक है। सबसे पहले WH का करना है। ठीक है। वट वट डज शी डू, वट डज शी डू। अब शी क्या है? शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डज लगाना पड़ रहा है। अब वह क्या करती है? वह क्या करती है? वह क्या करती है? आपको WH लगाने के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब लगाना है।
ठीक है, वह क्या करती है, सबसे पहले आपको क्या की इंग्लिश लेके आना था, व्हाट। ठीक है, सबसे पहले व्हाट के बाद आपको ही के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी थी, डज। व्हाट डज शी डू। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।